एक मैं एक लीडर हूँ, मैं अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं लिटरली उनमें लीडर्स उभर के आए उनके अंदर से। अगर मैं ये काम जेन्युइनली करना चाहता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती। Then you have to be more conscious. Yeah, absolutely. And not cautious, but conscious कि जो मैं एक एक शब्द यहाँ लिख रहा हूँ या ये जो मैं एक शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, इसका वहां जाके क्या प्रभाव होगा? क्या will this person think what I want him to think? Will this person feel what I want him to feel? Will this person do what I want? Ask these questions whenever you're communicating. Right. What do I want that person to think, feel, do? Are your words aligned? No. If not, we have work to do. आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं बहुत सरल है, बहुत रिक्वायर्ड है। द रीज़न इज कि हम ये चीज़ कॉन्स्टेंटली हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जाने में अनजाने में, नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट मैं अब जो कर रहा हूँ आपके साथ वो भी वही हो रहा है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। अगर अभी मैं कम्युनिकेशन आपके साथ इस तरह करूँगा और ये तरीके से मैं बात करूँगा जहाँ पर मेरे में ना एनर्जी है ना कोई एक्साइटमेंट है, तो आप क्या मेरा पॉडकास्ट सुनोगे? नहीं ना। दैट्स व्हाई यू नीड टू नो कि एग्जैक्ट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, नॉट ओनली विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बट ऑल्सो इन टू योर कम्युनिकेशन विथ योर क्लाइंट्स, योर कलीग्स। आपके दोस्तों के साथ भी आप ये यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। बट आप ये कैसे सीखोगे? आज के जो हमारे गेस्ट है वो है एक कम्युनिकेशन कोच मीरा स्वरूप, who's empowered into corporate training and also personal one-to-one training। इसके बारे में आप जानोगे तो सही, पर मेक श्योर करना ये पॉडकास्ट ऑल द वे एंड तक सुनते रहना, बिकॉज इसके अंदर आपको पता चलने वाला है कि सुनते कैसे है और बोलते कैसे है। आई होप यू एंजॉय टुडेस पॉडकास्ट। वेलकम टू कबीर वाणी मीरा। Thank you so I'm so much. glad to have you here. मेरे को नहीं लगा था तुम दिल्ली से all the way यहाँ आ जाओगे all of a sudden and then we'll have this wonderful podcast. I'm so excited. आपने बुलाया, हम चले आए। Oh, that's amazing. So मीरा, you're a communication coach और हम I think ऐसे एक world में रह रहे हैं जहाँ पर communication बहुत important है। आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, अभी वो सब मैटर नहीं कर रहा, आप कैसे बात कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। सो बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन रहता है जो कहीं पे किसी के साथ भी कुछ भी बात कर सकता है, बट कोई ऐसा हो जाता है कि जो किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर सकता। सो कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है, वो हमें पता है, पर किस किस तरीके के कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं? कबीर, आई रियली लाइक इट जब आप कहते हो कि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। एक टाइम पे जब मैं एक ओपन कोर्स करती थी एंड उसमें स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स उसमें एनरोल करते थे, तो एक ने बड़ा चैलेंजिंगली पूछा, मैं आई एम एट दिस मिड लेवल पोजीशन, क्या मुझे कम्युनिकेशन सीखने की ज़रूरत है? उसे किसी फ्रेंड ने रेफर किया था, तो कन्वर्सेशन स्टार्टेड, क्या मुझे कम्युनिकेशन सीखने की ज़रूरत है? एंड माय रिस्पॉन्स वाज, आपने कभी किसी योगा क्लास को ज्वाइन किया? तो उसने बोला, हाँ, वेरी रिसेंटली। तो आप योगा क्लास में जाने से पहले सांस ले रहे थे? उसने हाँ हाँ, पर एक्सपर्ट ने अच्छा सिखाया मेरे को वहाँ पे। उसका एग्जैक्टली, आप सांस पहले भी ले रहे थे पर अब आपने सांस लेना सीख लिया। सो यू सो राइट, हम कम्युनिकेट सब करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, जो हमको समझ में आता है, जिस स्थिति में हमको समझ में आता है उस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। यार, कम्युनिकेशन को सच्ची में जानना और उसको अलग अलग सिचुएशंस में, अलग परिस्थितियों में स्ट्रेटेजिकली या ऑथेंटिकली अप्लाई करना, दैट इज समथिंग दैट पीपल कैन रियली वर्क ऑन। इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसको हम एक्ट कर सकते हैं। जी। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन? जब हम व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, अपनी हम वो बचपन की जर्नी में जाते हैं, आपकी हमारी जनरेशन जब हम बढ़ रहे थे एंड शायद हमारे पेरेंट्स भी जब बड़े हो रहे थे, उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमारे लाइक हमारी जनरेशन को, हमारे पेरेंट्स जनरेशन को देख के बोला जाता था, अंग्रेजी सीखना जरूरी, जी, अंग्रेजी बोलना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई कॉन्वेंट एजुकेशन और इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होता था।
बच्चों की इंग्लिश ट्यूशंस लगाई जाती थी, हॉस्टल भेज दिया जाता था, हाँ तो तुम सीख ही लोगे। एंड सो वी ग्रोन अप इन अ कंडीशनिंग जहाँ पे अंग्रेजी में बात करना जरूरी था। जी फिर एक स्टेज आता है जहाँ फैमिलीज लोग इतने इवॉल्व हो जाते हैं कि अंग्रेजी तो आ गई पर तरीका कुछ मिसिंग है। जी मैं भी बोल सकता हूँ, वो भी बोल सकता है, लेकिन जो सरलता से उसने काम निपटा लिया, where did I miss it? राइट This is where I'm inviting people, depending on your goal, आपका क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आप किस तरह के कम्युनिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, वो देखिए। जब हम कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशन सिखाते हैं, कुछ कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन मोस्ट कॉर्पोरेट स्पेसेस जहाँ पे लोग प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं इज आपकी कम्युनिकेशन फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। जी तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हो, जो आप चाहते हो कि दूसरा वाला आपके बारे में सोचे, क्या आप उस हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। दिस इज योर बॉडी कम्युनिकेटिंग, सो योर बॉडी। द सेकेंड इज योर सोशल कम्युनिकेशन, एंड अगेन हम सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन में आपका बोलचाल कैसा है, आप किसी से इंटरेक्शन, अपना इंटरेक्शन कैसे देते हैं, दूसरों को कैसे इनवाइट करते हैं कॉन्वर्सेशन में, विच यू आर क्वाइट अ मास्टर एट। ओह थैंक यू सो आपकी वो फर्स्ट सोशल इंटरेक्शंस में कितना रैपो डेवलप होता है, दैट इज योर सोशल कनेक्शन दैट यू फॉर्म एट दैट टाइम। सो उसे हम सोशल प्रेजेंस कहते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस, राइट वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल सोशल कनेक्शन, दैट कनेक्शन ease that we create with somebody जी in that conversation. So ये हमारा फिजिकल और सोशल प्रेजेंस हो गया। जी फिर एक तीसरा हिस्सा है इस फर्स्ट इंप्रेशन वाली जर्नी में, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं, लेट मी से दिस डिफरेंटली। ओके आपने थ्री इडियट्स देखी है? हाँ ऑफ कोर्स आपको याद है वो सीन जहाँ पे आमिर खान करीना कपूर से पहली बार मिलता है? यस Can you हाँ describe that scene? I think that's where he sees her in the wedding. Exactly. Yes. शादी का माहौल। शादी के टाइम पे हाँ। हाँ और करीना इज टॉकिंग टू हर फियांसे, हाँ राइट मेरे मंगेतर से 1.5 बात लाख कर के रही। जूते थैंक यू। सो वो अपने मंगेतर से बात कर रही है और वो उसके घड़ी को देख के उस पे हाँ नाराज हो रहा है कि कौन सी सदी की घड़ी हाँ पहनी। जी जी एंड पीछे से आमिर खान सुन रहा है और वो उसको अप्रोच करता है करीना को और कहता है कि आपको एक थोड़ी अनसोलिसिटेड, आपके पूछे बिना आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इस इंसान से शादी मत कीजिए, ये जी प्राइस टैग है, हाँ डेमो दूं। हाँ एंड देन दैट चटनी वाला सीन हैपेंस। उस सीन में इतना कुछ व्यतीत होता है कि उनके मंगेतर के कैरेक्टर में फिजिकल प्रेजेंस थी, बॉडी लैंग्वेज नाइस एंड एरेक्ट, कपड़े सुटेबल टू द ओकेजन जैसा होना चाहिए उस एरिया में, सोशल इंटरेक्शंस, लोगों के साथ नेटवर्किंग, बात करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, knowing his brands हाँ, नोइंग हिज फैंस, एक एक स्टेप पता आगे हाँ पीछे। हाँ तो फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, व्हाट इज मिसिंग? क्योंकि चटनी जैसे गिरी, जूते का दाम निकल के आया। हाँ $300 के शूज, right चटनी ऑन माय $300 शूज। exactly That's exactly how the response is. So this is the part of communication that we highly recommend people see कि आपका अंग्रेजी में बोलना काफी नहीं है। हाँ अगर आपकी फिजिकल, आपकी सोशल और आपकी इमोशनल प्रेजेंस हाँ aligned होना जरूरी अलाइन हो तो आपकी कम्युनिकेशन भरपूर निकल के आती okay okay है। फिजिकल, सोशल, इमोशनल, दिस प्रेजेंटेशन गोस फॉरवर्ड। okay फिर जब इस एरिया को रिलेटिवली मास्टर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लेवल तभी जाएंगे, लोग कभी कभी एक अलग श्रेणी में पहुंच जाते हैं। तो मैं अलग श्रेणियों की बात करती हूँ, okay बिकॉज यू सेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। right वी लुकिंग एट पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ नाउ पर्सनल ब्रांडिंग, you are a master of the day. You and Bhakti do it really well. thank you So now we're talking about personal branding corporate space में। तो अगर corporate professionals अपने आप को personally brand करना चाहते हैं ताकि जब वो रूम में ना हो, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, जी हाँ very important तो फिर उनको बहुत जरूरी होता है इस बारे में क्लियर होना कि अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में ये सोचें, तो मैं उस जब भी लोगों के साथ होता हूँ, मैं अपनी कौन सी स्किल सेट लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं अपनी कौन सी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मैं अपना कौन सा कैरेक्टर और वैल्यू लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
मैं अपने बारे में दुनिया को कॉन्शियसली क्या दिखाना चाहता हूँ। Right. ऑब्वियसली हमारे अंदर काफी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, बट अगर हम कॉन्शियसली अपने बेस्ट को आगे दिखाएं तो लोग हमको लेवरेज भी तो कर पाएंगे। Right, of course. दैट्स द पर्पस ऑफ पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, कि आप लेवरेजेबल बनो, हाँ, लोग right. आपको आपके कला के लिए इस्तेमाल कर सकें, जी, राइट? सो बी यूजेबल, इफ हाँ, आई मे से exactly, इट like yeah, in a good way. that. In a good way, thank you, Yes. exactly, in a good way, be Right, usable. right. So that's personal branding. And a third favorite for me, a variation, Okay, is business storytelling. okay. Yeah, कहानियाँ हाँ, लोगों को बहुत अच्छा कनेक्ट करती है, naturally. राइट? और अगर हम कभी कभी किसी एक ऐसी एक फोर्सफुल जगह पे फंस जाते हैं लोगों के साथ कि वो मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा बॉस मेरे साथ अलाइन नहीं हो रहा है, मेरा क्लाइंट अटक गया है, एक स्टेलमेट सी सिचुएशन हो गई है, एंड फिर मैं जाके और रिसर्च करता हूँ, डेटा लेके आता हूँ और डेटा प्रेजेंट करता हूँ, बट स्टेलमेट हाँ, आगे नहीं बढ़ रही exactly. गाड़ी। नहीं हो रहा है, हाँ. दैट्स व्हेन स्टोरीज हेल्प। Okay. एंड स्टोरीज का मतलब ये नहीं कि घुमाना, स्टोरीज मीन एक एनालॉजी Proper देना, एक iterate करके start, middle and end that you're talking about. प्रिसाइसली। Right. एंड फॉर इंस्टेंस किसी को ये देना कि एक एरिया में बजट अप्रूवल्स की जरूरत है, बट हाँ. वो दूसरा आपका क्लाइंट या आपका मैनेजर उस बात पे एग्री नहीं कर रहा है, तो आपका वाई एक स्टोरी फॉर्म में निकल के आना। Hmm. दैट मीन्स आप अगर किसी इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री के बजट्स और मांग रहे हैं, तो आप क्लियरली प्रॉब्लम एरिया की एक स्टोरी बता रहे हैं कि सो एंड सो लिव्स इन सो एंड सो कंडीशन, और सो एंड सो की वर्किंग कंडीशन ऐसी है, और क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन होती है उसका उस पर ये इम्पैक्ट होता है, और जब ये इम्पैक्ट होता है वो हमारे बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करता है। तो वो पूरा एक लाइन ऑफ इवेंट किसी को दिखाना, और फिर दिखाना कि इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था, हाँ. वर्सेस लाइक Just कि ये don't go straight, but you have to kind of make them visualize कि ये ऐसे 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 है और इसीलिए ये है. हाँ, Okay, you're okay. right, absolutely. The visualize is the word, Visualize is the word. Yeah. and stories do that. हाँ. आपके शब्द सुन के लोग विजुलाइज कर लेंगे, हाँ, आपके पिक्चर दिखा के भी लोगों में 10 और विजुलाइजेशन आ जाएंगे। हाँ. सो स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट ऑफ परसुएडिंग, Okay. इन्फ्लुएंसिंग, हाँ. लोगों को प्रभावित करना कहानियों के माध्यम से। Wonderful. I love that fact. And Veera, I'll tell you what. इसके अंदर है ना, आपने मेरे कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, बट आई एम ग्लैड बिकॉज इसके अंदर से मुझे बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, व्हिच आई वुड लव टू आस्क यू. Yes. टू स्टार्टिंग विद, लेट्स स्टार्ट विद द एंड ओनली, विद द विजुअलाइजेशन एंड द स्टोरी पार्ट दैट यू कम अक्रॉस. नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि जैसे अभी हम एक कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट नाउ, पीपल आर एबल टू सी अस, वी लिव इन द डिजिटल वर्ल्ड. ओके, सो आई हैव अ टू पार्ट क्वेश्चन. अभी इसमें कैसे हो जाता है, बहुत बार अपन एक मैसेज करते हैं, ओके, मैसेज के अंदर हो सकता है कि गर्मा गर्मी हो रही है, राइट, और यू नो, बट देन व्हाट हैपेंस के मे बी कबीर इज टेक्सटिंग मीरा इन अ वेरी गुड फेथ ऑफ फन, मीरा हैज अ बैड डे एंड मीरा इज थिंकिंग व्हाट इज दिस गाय टाइपिंग. तू सर खा रहा है। हाँ, राइट, यू नो आई एम सेइंग. सो सबसे पहला तो ये व्हाट्सएप कम्युनिकेशन जो एक बहुत बड़ा टास्क बन गया आज की तारीख में. हाँ, दूसरा इज कॉलिंग कम्युनिकेशन. अभी व्हाट हैपेंस कि अगर मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, नो, यू विल बी एबल टू सी माय रिएक्शन, माय वे, यू नो, माय स्माइलिंग फेस, योर स्माइलिंग फेस. पता है कि सब स्मूथ ही जाना है, हाँ, ओके, बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अपन एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर है, जिसके अंदर सामने वाला कैसा हो जा रहा है, हम जब ये मैसेज करते हैं तो मैं जो टाइप कर रहा हूँ तो मैं टाइप कर रहा हूँ, आप पढ़ कैसा रहे वो आपके ऊपर है. तो ये चैलेंजेस हम कैसे फेस कर सकते हैं, so true, है ना? so true, सही तो है, चैलेंज तो है। हाँ, So what do we do? now let's also understand हम ये तीन मीडियम्स हाँ, डिफॉल्ट वे में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। Okay. डिफॉल्ट मतलब कि बिना सोचे हम कहाँ हाँ, कहाँ हाँ, use करते हैं। राइट, किसी को बहुत प्रिय मैसेज भेजना, हाँ हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। हाँ, किसी को अपना प्यार जताना जी, कि दिक्कत ये है अगर पहला मैसेज ऐसा जा रहा है या फिर आप पहली बार प्यार व्हाट्सएप पे जता रहे जता हैं, रहे, हाँ, दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, जी, राइट? सो मेरा इनविटेशन लोगों को ये है देखने का कि आप कोई भी माध्यम सेलेक्ट करें, आप फोन कॉल पे आए, आप वीडियो कॉल पे आए, या फिर आप इन पर्सन बैठें, या आप टेक्स्ट भेजें, माध्यम सही तरीके से कलेक्ट करिए और कॉन्टेक्स्ट को उस हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से माध्यम को पकड़िए. हाँ,
सिंपल लेवल पे या स्टार्टर लेवल पे क्विक कॉन्फर्मेशंस, हाँ व्हाट्सएप्स आर ग्रेट, टेक्स्ट कॉन्वर्जेशन आर राइट ग्रेट, राइट कि मैं यहाँ पे 4 बजे पहुंच रहा हूँ, तुम कितने बजे पहुंच रहे हाँ हो, मैं पार्टी में ये 2 चीजें लेके जा रहा हूँ, तुम अपनी तरफ से क्या ला रहे हो, अच्छा वो हमारी मीटिंग का वेन्यू चेंज हो गया है, मैं आपको यहाँ पे पोस्टेड रख रहा हूँ, दिस इज क्विक कंफर्मेशन। हाँ इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्जेशन, हाँ जो आप खट खट व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन बेसिस जी पूछ सकते हो और क्विक इंफॉर्मेशन के तौर पे ले सकते हो। सेम इंफॉर्मेशन, सेम कॉन्वर्जेशन, अगर आपको लग रहा है कि ये ना बार बैक एंड फोर्थ जा रहा है और इसमें मेरे 20 मिनट हाँ जाया यही हो बह जाएंगे, गया हाँ जी तो बहुत बढ़िया होगा अगर आप फोन उठा ओके ले, कॉल देन यू करके, आंसर द फोन हाँ, ओके ओके देन यू आंसर, यू फिनिश द कॉन्वर्जेशन, तब ठीक हो जाएगा, देन हाँ हाँ सॉर्टेड, दैट इज यू बीइंग स्मार्ट कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा हाँ है। वैसे फोन कॉन्वर्जेशंस, एक टाइम था जब मैं एक इंस्टीट्यूट में वॉलंटियरिंग कर रही थी, द इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड लैंडमार्क, ओके एंड उसका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है लैंडमार्क फोरम, हाँ इट्स द बिगिनिंग प्रोग्राम, इट्स अ लीडरशिप प्रोग्राम, एंड बहुत इन डेप्थ आपकी लिटरली आई थिंक सोल को काट के उसके अंदर क्लेंजिंग करके ओके एक ब्यूटीफुल से ह्यूमन बीइंग को उभरने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके इट्स दैट लवली अ प्रोग्राम। तो क्योंकि वो प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया, मैं और डीपर गई, आई डिड मोर प्रोग्राम्स विद देम, एंड उसमें फिर एक वॉलंटियरिंग का प्रोग्राम था। उस वॉलंटियरिंग के प्रोग्राम में हमें फोन पे उन लोगों को कॉल करना होता था जो आके उस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ओके तो प्रभावित हुए हैं, हम्म एक सीड हमने बो दिया है, अब वो जाके सोच रहे हैं मैं प्रोग्राम करूं कि नहीं करूं, हाँ तो हमारा काम था उनको कॉल करना, एंड हम इनिशियली अपने कोचेस से बड़े परेशान रहते थे, आप ना उनको कॉल पे बिठा देते हो, हाँ अगर इन पर्सन होते तो हम तो कन्वर्ट कर लेते फटाफट ये उस वक्त हो जाते हैं वरना कि कॉल पे और ज्यादा। एंड आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि हमारे कोच ने ना बहुत बढ़िया बात बोली, इज लाइक आप लोग को लगता है कि आपका चार्म सिर्फ इन पर्सन है, आप ये देखो, अभी आप लोग एक हाफ कंप्लीटेड पुतला हो, अभी आपके अंदर से माइकल उभर रहा है, हाँ दैट्स माइकल इज स्टिल अराइविंग, still माइकल हाँ एंजेलो इज एट हाँ इट, it started तो sculpting you right हाँ, जब okay ये धीरे धीरे से उसमें हाँ माइकल हाँ आके उभर रहा है, तो आप जरा समझो, आप जब फोन पे बात करते हो आपको दूसरे की बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रही है, हाँ और अभी आपको उसका एक कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है कि ओहो, ये तो मेरे लूजिंग एडवांटेज है, लूजिंग है, इट्स नॉट एन एडवांटेज फॉर मी, तो ये तो मेरी इफेक्टिवनेस गिराएगा, एंड दैट इज वेयर दे ब्रॉट अस टू लुक एट द अदर साइड ऑफ इट, हम्म क्योंकि वो आपको इन पर्सन नहीं देख पा रहे हैं और वो सिर्फ आपकी ध्वनि, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप उनसे किस तरह से बात करते हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। आई एम इनवाइटिंग यू, स्विच टू डीप लिसनिंग, okay एंड जब आप वो डीप लिसनिंग में स्विच करेंगे, जिसके लिए हमें बहुत ट्रेनिंग दिखती थी, हम्म आप वो तो बोलते हैं ना, दिल से सुनिए, उसकी सोल को सुनिए, हाँ जब वो लेवल का कम्युनिकेशन हमारे अंदर कोच हो रहा था, listening on a phone call was one of the best practices we could get really because we were not distracted by their body language. हाँ हम true उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, नहीं ये बोल तो रहा है लेकिन ये हाँ फील नहीं कर रहा हाँ यावा देख रहा है है, हाँ, right सो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, जज करेंगे, सी द माइकल वाज स्टिल अराइविंग, हाँ right तो right हम अभी हाफ स्टेट में हैं। हम्म सो व्हाट आई एम मीनिंग टू से एज एन एग्जांपल इज कि हम फोन कॉन्वर्जेशंस को एट अ बेस लेवल यूज कर सकते हैं फॉर लाइक ट्रांजैक्शनल हाँ कॉन्वर्जेशंस, हाँ बट आई वांट यू टू सी इट नॉट एज अ डिस्टेंस बट मोर लाइक जिनको लोगों के साथ सामने सामने बैठने में हेजिटेशन होती है, वो फोन कॉन्वर्जेशंस को लेवरेज करें। nice okay so it's a high priority that you can utilize ah Yes, if you okay feel hesitant in meeting people, because मैं इनको मिलूंगा तो मुझे 4 और लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर होता है, हेजिटेशंस होती हैं, इनहिबिशंस होती हैं, सो इनवाइटिंग यू, आपका अगर ये एरिया थोड़ा सा वीक है, आप इस एरिया में डायलॉग कीजिए, okay फोन कॉन्वर्जेशंस को लेवरेज कीजिए, okay वर्क ऑन योर डिलीवरी, वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल, वर्क ऑन योर प्रेजेंस ऑन अ फोन, सो दैट पीपल उसमें थोड़ा impactfully enroll him. wonderful Yeah. okay So that's one advice I would give. And the third, in person. Yeah. In person is for, of course, negotiations, हाँ
Do you count in person as in like what we are doing now or Google Meet as well? Okay, good point. Both. Okay. Both, because visually हमें दोनों की बॉडी लैंग्वेज पकड़ रहे हैं. हाँ. हम दोनों को इंस्टेंटली इन दैट मोमेंट वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है. इट्स नॉट अ टेक्स्ट ईमेल में सोच के इसको जवाब देता हूँ. हाँ. आप इंस्टेंटली दूसरे की एनर्जी को पकड़ रहे हैं. Okay. Right? So this has its own advantage. Somebody who is practiced at influencing या अपनी skills को practice करना चाहता है, तो ये ज़्यादा अपने आप को इस श्रेणी में डाले कि I am having more in-person, on-the-spot conversations, because you're giving lesser time for the other person to think. हाँ. They are responding to your questions or situations instantly. और अगर आप wholesomely उस बंदे को उनकी body language पकड़े, I'm not asking you to be Sherlock. Naturally. कि उनका झूठ पकड़ो या उनका manipulative intent पकड़ो. That's not what I'm saying. हाँ. But उनकी एक एक body language से आप उनके feeling को पकड़िए. Okay. और उनकी need को पकड़िए. Okay. जब मैं participants के साथ काम करती हूँ और जब मैं listening पे काम करती हूँ, तो my primary intention with everybody is find a way to determine दूसरा वाला महसूस क्या कर रहा है, हाँ. दूसरे की need क्या है. आपको लगेगा उसकी फीलिंग है अनोयंस और उसकी नीड है मुझे तो इतना पार्ट ऑफ बिजनेस चाहिए. हाँ. हाँ. सो आई वांट टू इनवाइट यू. द नीड इज नॉट मुझे इतना पार्ट ऑफ बिजनेस चाहिए या मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट में ये 2 लाइन चाहिए. दैट्स नॉट द नीड. द नीड इज समथिंग एल्स. कभी नीड होती है सेंस ऑफ एश्योरेंस, कभी नीड होती है सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कभी नीड होती है सपोर्ट. हम उसी नीड को और किस तरीके से उनको ऑफर करें. Right. To answer your question in various ways, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स का अलग-अलग Ways. है. आप जिस श्रेणी में ज़्यादा टायर्ड अप होना चाहते हैं, You can do that. उसको leverage कीजिए. But I still मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हमारा अभी conversation हुआ उसमें कहीं ना कहीं I think the most powerful way would be कि इधर आप personal मिल लो या phone conversation के ऊपर कर लो. Absolutely. You know, I think WhatsApp ना करो. ना करें. WhatsApp. This is so powerful. शायद मैंने इस पे एक छोटा वीडियो बनाया बहुत पहले. मैं एक उनके साथ बैठी थी. एक इंडस्ट्रियलिस्ट एंड उनकी एक टीम थी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू हिम. देयर वर सम 7-8 पीपल. हाँ. एंड उनसे किसी ट्रेनिंग पे चर्चा हो रही थी. किसी बात पे बड़े नाराज थे कि उन्होंने ना ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, मैंने ना उनको सुना दिया एंड आई गेव देम अ पीस ऑफ माय माइंड. एंड सो ही वाज in that safe place venting to me. And I asked him, so when you said all this to them, how did they respond? उन्होंने कैसे आपको बताया कि वो अलाइन हो गए? हाँ. समझ आया उन्हें. हाँ, चमका. How would you find out? So that's why I asked the question. So उन्होंने क्या कहा? That was my question. And they're like, I sent it to them. Yeah. What did they say? Did they say thumbs up? That's an emoji world, right? Yes, exactly. It's an emoji either it would have been a thumbs up or a join hands. Or a join hands. Or like a crying. Or a crying version, or an angry face. Yes. So what did he say? क्या बोला उन्होंने? So he was like, no, that's when it became clear to me कि उन्होंने सब ये WhatsApp पे भेजा है. And then I just sat and I listened because my job was not to coach him. He had called me for his team's training. But that's when I realized कि हम कितना इन सिचुएशंस को नहीं समझते हैं कि मैं एक लीडर हूँ. मैं अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ. मैं लिटरली उनमें लीडर्स उभर के आए उनके अंदर से. अगर मैं ये काम जेन्युइनली करना चाहता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती. Then you have to be more conscious. More cautious. Yeah, absolutely. And not cautious, but conscious कि जो मैं एक शब्द यहाँ लिख रहा हूँ या जो मैं एक शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इसका वहां जाके क्या प्रभाव होगा? क्या will this person think what I want him to think? Will this person feel what I want him to feel? Will this person do what I want him to do? Ask these questions whenever you're communicating. Right. What do I want that person to think, feel, do? Are your words aligned? Yeah. If not, we have work to do. हाँ, absolutely. Because कैसे हो जाता है, जैसे हमने बिगनिंग में बात की थी कि अगर मैं व्हाट्सएप पे जो लिख रहा हूँ, वो मैं क्या लिख रहा हूँ वो मैं जानता हूँ. तुम क्या समझ रहे हो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. सो ये चीज इनफैक्ट ये सेम सिनेरियो हैपेंड विद मी लेटली. हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट उठाया रिसेंटली और जिसके अंदर हमने ये सिमिलर कुछ कॉन्सेप्ट आया था कि वेबसाइट का फ्रंट एंड, सो यू नो ऑफ कोर्स मैं आईटी में हूँ एंड ऑल्सो वेबसाइट का फ्रंट एंड हम लोग को क्रिएट करना था.
सो कॉन्वर्जेशन ये था कि हमको वाइल वेबसाइट इज बीइंग क्रिएटेड हमको देखना है. सो दैट्स बट ऑब्वियस बिकॉज सर्वर पे है, अपडेट होते रहेगी, आप देखते रहना. बट आई थिंक क्या हुआ, ये कॉन्वर्सेशन हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर कि हमें ये देखना है. तो मेरा उन्होंने जो लिखा था मेरे को ऐसा लगा कि उनको चाहिए कि बिफोर वी स्टार्ट दे वांट टू सी अ स्टैटिक वेबसाइट, कि भाई वेबसाइट पूरा स्टैटिक होना चाहिए, फिर वो देखेंगे, वो अप्रूव करेंगे, फिर हम Live फ्रंट एंड पे वर्क करना चालू करेंगे. मैंने बोला वो तो पॉसिबल नहीं है. I mean technically है, but what happens it adds extra time and then adds resources and then they're gonna have to pay for it because it's everything is about time and money here. मतलब देखो पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, बट क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है 3 महीने का वो हो जाएगा 3.5-4 महीने का, बिकॉज उतना स्टैटिक कोडिंग जाना पड़ेगा, वो कोडिंग बेस्ड जाएगा. मतलब बिकॉज मेरा वो जो डेवलपर है वो शायद ये यूज करे ना करे, आई डोंट नो. सो बोले नहीं नहीं, मैंने तो ये कंपनी के साथ काम किया है, मैंने तो वो कंपनी के साथ किया है, उन लोग ने ऐसे ऐसे किया है. मैं सोच रहा हूँ भाई अगर किसका घोड़ा बड़ा है उसमें तो मैं भी जीत सकता हूँ. फिर वो टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि शायद से गलत ट्रैक पकड़ रहा है. मैंने बोला कि ओके रहने दो. सो उसमें से जो एक मेन पर्सन था उनको मैंने कॉल किया. बोला सर मैं समझ नहीं रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है. बोले एक काम करते कबीर, हम आके मिलते हैं. सही है, पूरा टीम आया, हमारी ऑफिस आया, हम लोग बैठे, बोले ऐसे ऐसे. बोला सर वो तो बट ऑब्वियस है, आपको तो वो मिलना ही है. बोले बस हम वही तो चाहते थे. तो उन को सिर्फ यही चाहिए था कि भाई वेबसाइट जैसे क्रिएट हो रही है, दे वांट टू सी इट इन फ्रंट. यूआई उन्हें खराब कर रहे हैं, मेरे को तो करना की जरूरत नहीं है. तो बोला जैसा आपका वेबसाइट आप मुझे बना के दोगे वैसा आपको फ्रंट एंड में दिखेगा. सिंपल वो एक सेंटेंस हो गया कि इतना वो आई थिंक गर्मा गर्मी हो गई थी वो व्हाट्सएप के ऊपर. एंड हियर इट वाज सच अ सिंपल थिंग. एंड कमिंग टू दैट, सो व्हाट वर्कड फॉर यू? वाज इट कि वो आपसे आके इन पर्सन मिले, या उसी सिचुएशन में आपने अपने आप को होल्ड बैक किया ताकि गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़े ना? व्हाट वर्कड फॉर यू? आई थिंक ऑल ऑफ इट. बिकॉज अगर वो टाइम के ऊपर मैंने अपने आप को रोक नहीं दिया होता, राइट, अगर मैं किसी ईगो क्लैश होता है तो वो हो जाता है. सो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन एंड व्हेन आई नो कि अच्छा अभी है ना ये ईगो क्लैश की बात आ रही है, सो वन हैज टू स्टॉप. ओके, सो आई एम ऑलवेज वन ऑफ दोस पीपल दैट बी लाइक ओके यू नो व्हाट, you're mad, you stay mad, I am calm. I'll be one of those people. तो सबसे पहला तो मेरा रिएक्शन था कि वो वहां पर मैंने वो एक फुल स्टॉप लगा दिया. मैंने लिटरली उनको यही बोला, मतलब whose horse is bigger, the fight will keep on going on. Let's not do this. Let's get on a phone conversation. ये मेरा फाइनल वो था. This was all WhatsApp. WhatsApp, हाँ, yes. हाँ, and I'm like नहीं ये ना बलता ही ट्रैक पकड़ रहा है. मैंने बोला कि भाई let's get on call and let's discuss. I called the person. I'm like सर क्या हो गया, क्या चल रहा है ये, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये सारा है, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली? तो बोले सर अपन ने ना, तो वो एक्चुअली मुझे फोन पे भी नहीं समझा सक रहे थे. तो मैंने बोला अपन एक काम करते हैं, अपन है ना मिल लेते हैं, बिकॉज मतलब आपको जो चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके अंदर टाइम और पैसा जाता जाएगा. फोन पे भी एक्चुअली उनको मैं समझा नहीं पाया. देन ही केम विद हिज वाइफ एंड हिज सिस्टर. हम लोग we had a nice sandwich, a nice food. Okay, nice. You know, food is sold for everyone. People bond over food. Yeah. Yes. So you know we did that, and what happened here कि हम लोग ने डिसाइड किया कि अच्छा क्या है. तो उनकी जो वाइफ है, she actually works as one of those person who creates the charts and this Excel format, analytic का कुछ काम करते हैं वो. तो she's like कबीर हमें ना ये चाहिए. And for that brief moment I was like are you serious? ये आपको चाहिए? तो बोले हाँ. मैंने बोला बट ऑब्वियस है, ये तो होने ही वाला है, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं, जैसे लाइव होगा आपको मैं एक्सेस दे दूंगा. आप देखते हो बिकॉज आपने बनाया है, हम बनाएंगे, आप तभी तो आप पकड़ोगे कि अच्छा हाँ ये सही नहीं हुआ, ये आप इसे सही करो. बोले आप देने वाले हो? मिला नेचुरली, आपको पता कैसे चलेगा आपका वेबसाइट कैसे दिख रहा है? So they were feeling a little insecure and lost, and their need was clarity and assurance. Exactly, that's it. हाँ, that's it. उन लोगों को क्या लगा कि मैं उन लोगों के माइंड में था ऐसा कैसा होगा, वेबसाइट बन जाएगा तब तक हमें दिखेगा नहीं. Just a small tiny sa conversation, right? And everything changed. The whole perspective changed. Right. And when we met, we're like, acha, okay. So that next time, the person who figured out that, you know, the person, I cannot take the person's name, but I can be like, you know, मैंने उनको बोला सिस्टर आप भी मेरे को कॉल करना, आप भी मेरे से बात करना, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ, she was very
उनको इतना समझ आ रहा था, लाइक जो Yeah. टेक्निकल लैंग्वेज में जो शेयर कर रहा था, शी वाज वेरी परसेप्टिव टू इट Right. एंड शी वाज एक्चुअली लिसनिंग टू मी. Yeah. And here comes to my question, where you also spoke about, do you have to listen to the person, right? Now, हम बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं, right? Now you're listening to what I'm saying. I heard what you said, but how important is listening, and how can we fix it? Because sometimes when we are listening, we are only listening to answer, but we are not listening to understand. Yes. Yes. So, how important is this? Right. और इसको हम यूटिलाइज कैसा कर सकते हैं, या इसको हम लर्न कैसा कर सकते हैं? Let's certainly come to the learning part. हाँ. Let's answer your first question. Listening important क्यों है? उसके लिए let's answer the question. Communication important क्यों है? Okay. हमने पहले भी आंसर किया था. Let's look at it differently. Usually जब हम communication के बारे में पूछते हैं, communication क्यों जरूरी है? मेरा एक आइडिया है, मुझे उसको बताना है, मेरा ये काम है, उसको ये पूरा करना है. हाँ, उसको मुझसे कुछ काम होगा तो वो भी बताए ताकि मैं पूरा कर दूँ. कम्युनिकेशन पैदा ही इसलिए हुई क्योंकि लोगों के अंदर कुछ इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं पूरी करने के लिए दूसरों की जरूरत है. Okay. अभी का लाइन बन रहा है? So far, yes. Correct. हाँ. We always have a desire. We need relationships to make those desires happen. Needs, wants, desires, आप जो भी शब्द दे दें, आपके हैं. वो आप अकेले पूरी नहीं कर सकते. जी. आप जाके एक हर्मिट बन जाइए, आप माउंटेन पे बैठ जाइए, ठीक है, बट वहां तक भी पहुंचने के लिए काफी कुछ रिलेशनशिप्स के साथ कम्युनिकेशन करके ही जाना होगा. अगर सही रास्ते पहुंचना है तो. हाँ, एग्जैक्टली. अगर आप वो रास्ता पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ ऐसे नहीं देते. देयर इज अ प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड. एग्जैक्टली. वी कैन नॉट जस्ट डंप रिलेशनशिप्स, राइट? तो अगर हम ये समझ गए कि हमें दूसरे वाले के साथ बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे गोल्स हमारे लिए जरूरी है, हमारे डिजायर्स, नीड्स, वांट्स जरूरी है, इसलिए कम्युनिकेट करना जरूरी है. कम्युनिकेशन का गोल अकेला क्या है? नाउ लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन. व्हाट इज द गोल ऑफ कम्युनिकेशन? ज्यादातर लोग, हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है, मेरा गोल है मेरी बात उस तक पहुंचे, बस, दैट्स इट. हाँ, और काम हो जाए. वो हम वहां तक जंप कर लेते हैं. That's the genie, right? हाँ, कि वो जो हुक्म मेरे यहाँ का. हुक्म मेरे यहाँ का. एग्जैक्टली. मेरी बात उस तक पहुंचे और मेरा काम हो जाए. That's all. Whereas that's not the goal of communication. The goal of communication, I'm using a word, is alignment. Okay. आप और मैं aligned हैं किसी श्रेणी पर, किसी विषय पर, किसी conversation point पर. We can agree to disagree also. And that is also a form of alignment. Okay. Why does it sound like marriage? I can see you're coming from personal experience. Right, exactly. So, the purpose is to align. That is the purpose of communication. So, इसलिए अगर हम ये पकड़ लें कि मेरा काम सिर्फ मेरे मुंह से शब्द उगलना नहीं है या ऐसे बस इशारा करके बताना नहीं है. मेरा काम है ये कंफर्म करना क्या दूसरे ने पकड़ा और फिर पकड़ के उसका क्या मतलब निकाला. जी. If I am very sure that the other person has caught my message, has gotten the meaning I wanted them to have, we are in alignment. Understood. So I am waiting back कि जो मैं कह रही हूँ क्या आप इससे सहमत हैं. मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ आपसे, मैं इस पर आपकी राय मांग रही हूँ. Okay. मैं आपसे आपका अप्रूवल नहीं मांग रही हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या सही करना चाहिए. नहीं, मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा करना है, मेरी ये राय है, और क्योंकि आपके साथ अकम्प्लिश होगा, आपका इस पे क्या व्यू. Okay. That is alignment. Right. Really seeking it. Like आप क्या, अच्छा फिर क्या चाहिए ताकि आप और मैं इस एरिया पे अलाइंड रहें. जी. क्योंकि ये अलाइनमेंट जरूरी है ताकि आपके भी काम चाहे पूरे हो, मेरे भी काम चाहे पूरे हो. That alignment is necessary. इस अलाइनमेंट को पैदा करने के लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है. Okay. Am I with you now? So far clear. Right? हाँ. The purpose of communication is to be in alignment. Why are we bothering about alignment? Because this relationship will help us achieve our goals. Indeed. If this relationship is not working, it will not help achieve our goals. जी. So to bring alignment in relationships, use communication. हाँ. Alignment को पूरा करने के लिए आपने बात दे तो दी, और उसने पकड़ी नहीं. हाँ. उसके लिए आपको listening करना. Understood. If I can spend intentional time
with a person, the intention is I'm here to align. हाँ The intention is, and this is not something theoretical. The intention is alignment is very akin to I want to create a win-win for that person. right That's another way to look at alignment. अगर आपकी intention clear है कि आप alignment चाहते हैं, तो आप listening rapt attention से रहेंगे. okay what was that again When I say rapt attention, okay undisputed, undisturbed, completely committed, that I want to hear what this person is saying. okay so they say listening ears Yes, you're right? listening. Yes. You're listening ears like so आप सुन नहीं रहे हो आप समझ रहे हो Right. कि वो क्या कहना चाह रहे Right. हैं okay And I really want to invite something. So I'm going to go back to that example which you created, Abhi, from your experience. जो आपने हाँ. बताया कि आपका एक client के साथ आप अटक गए थे, हाँ and chat पे पहले अटक गए कि ये client क्या मांग रहा है और वो किसी से मुझे compare कर रहा है, and हाँ हाँ so shall we just say उस area में थोड़ा तो दिमाग में सटका होगा, ये absolutely ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ. हाँ जी I absolutely wish, shall I just say your need was a little respect in the conversation. right हाँ? right कि we don't have to come down to comparisons or throw some past examples. तो उस मोमेंट में क्या किया आपने? इंस्टेंटली ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर मैं कॉन्वर्सेशन ऐसी ही चलती गई तो ये कॉन्सिक्वेंटली कुछ और बन जाएगी. हाँ right तो आपने इमीडिएटली उस कॉन्वर्सेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को बिगड़ने नहीं दूंगा. हाँ आपने पकड़ ली उस जी बात को. ठीक जी है. नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 2. आपने जब फोन उठा के उनसे बात करना शुरू किया, ये आपका अटेम्प्ट था कि मैं इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करूं. जी तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल था लिसनिंग. जी आपने उस लिसनिंग को न्यूट्रल रखा. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, न्यूट्रल रखने का मतलब पास्ट में जो हुआ हुआ, मैं यहाँ एक नई शुरुआत कर रहा हूँ. absolutely अगर मेरे दिमाग में वही बार बार खटकता रहा और मैंने अलाउ किया उस बात को खटकना कि उसने मुझसे चैट कैसे बात करी थी, हाँ. उसने ये कहा था, उसका क्या इंटेंशन था, हाँ फिर तो आपकी लिसनिंग वो बोलते हैं ना क्लाउडेड है. उसने ये बोला ही कैसे हाँ बोला ही क्यों उसने हाँ ऐसा that's stuck on that करेक्ट. फिर ट्रैक बदल गया ना. हाँ ट्रैक था अलाइनमेंट अलाइनमेंट अलाइनमेंट, बट क्यों बोला, किसने बोला, आपने हाँ. ट्रैक बदल जी. दिया. अब आपका गोल हाँ. is going in a different direction. Different Now you're running in who's right, हाँ. you're wrong, हाँ. how dare you. बस Then it's the goal is not alignment. not aligned Right? So if you want alignment, listening is going to be very powerful. Then the third meeting happened. You met the person in person. You again went to the blank space, Kabir. You went with an blank. You deliberately said, I'm putting हाँ. those conversations aside. I am genuinely interested to understand client को क्या चाहिए. हाँ So you went with genuine curiosity and you sat with, बताइए मैं सुन रहा हूँ. हाँ I can imagine you doing that with the client, right? Because you were like, ये चाहिए जो हम पहले नहीं सुन पा रहे थे. हाँ. Right? But in that moment you really heard it. So I'll give you the credit also कि आप सुन सके without any judgments कि यार इसने मुझसे उस वक्त बात करी थी, ऐसे मैं क्यों सुनूं इसकी. So your listening was clear listening. It did not have any added meanings or back history attached to it. right That's where your listening was powerful. great thank you I feel a lot better I'm a good communicator you heard that Yeah, you discovered your own superpower. yeah I did right Yeah. yes absolutely no Yeah. you know communication एक ऐसी चीज है ना जो I think मुझे बहुत पहले से इंटरेस्टेड रही है मैं जिस हिसाब से बात करता हूँ मैं बहुत बार जैसे I adapt a lot of things from a lot of people and this kind of brings me to my next question and I think you'll be the best person to answer is because कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा बोलने का तरीका बात करने का तरीका the body language that we have is very similar I feel so I'm not sure I'm about you aligned. but very similar Yes. so how important it is for you to adapt that body language when it comes to it क्योंकि कैसा हो जाता है कि अगर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कभी कभी हम you know so a lot of people they ask me like why do you keep on moving your hand I'm like so you are listening to what I'm saying He's like नहीं तो हम वैसे ही सुन रहे हैं ना हाँ. मैंने नहीं जब आप मुझे सुन रहे हो अगर मैं ऐसा खड़े रह के बात कर रहा हूँ तो आपका ध्यान भटक जाएगा बट जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आप मुझे सुन रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ लाइक हाँ वो तो है यार सो बहुत सारी बार ये आ जाता है सो
लैंग्वेज चेंज या लैंग्वेज चेंज हो गया, लिसनिंग ईयर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, अ, आपने ये कितना कॉन्शियस एफर्ट्स आपके अंदर डाला कि ये सारा चीजें आप आए? अभी मेरे लिए कैसे हो गया मालूम है, ये सारा जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आई थिंक हाँ मेरे में इनबिल्ट हो गया कि मैं अभी ऐसे बात किए सोचना बिना, नहीं पड़ता। हाँ अभी मैं आई हैड मेट अमिताभ बच्चन सर एज वेल, सो व्हेन आई स्पोक टू हिम आई हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद हिम and I spoke to him, I was speaking to him this way only. I realized that this is what I do. It's the authentic you. It's my expressing हाँ, yourself. it's how I do it. Yes. So for you, how much आपने इसके ऊपर कितना सारा वर्क किया कॉन्शियसली? क्या आप अभी भी करते हो? बिकॉज यू आर अ कम्युनिकेशन कोच, तो आपने तो मास्टर कर लिया होगा कि आप अभी भी सीख रहे हो. Okay. सारे चिट्टे पट्टे खोलते हैं. हाँ, please, let's go clean. I was not always this confident. Okay. There have been some super low, less confident periods in life. Okay. दो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिबेटिंग, एलोक्यूशन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी इनकरेज किया. कुछ एक दो ऐसे डिबेटिंग कॉन्वर्सेशंस हैं जहाँ मैं माइक पहुँचते ही बेहोश हो गई. No. Are you kidding me? Okay. I have a past. Okay. And we're talking about this in your bachpan or like the early Yeah, teens? bachpan. Like you're talking about, I was probably like 9 or 10 years Acha, old, okay, and maybe like 12, yeah, something like Okay, that. So okay. there were some wins, there were some losses. So You just gave me a very vivid visualization. no kidding, I just like a little. I don't know if you know this side of me. There's a little other side of me. Is I also showed up on MTV Roadies once. MTV Roadies too. Okay, Okay? really? Yeah, maybe there's a YouTube video of it somewhere. Wow. And on MTV Roadies too, I also like how I reached there is a different story. I went there to support my brother. Somehow मैं line में घुस गई और because लड़कों को gate बंद कर दिया. They couldn't qualify and I was already inside. So it was very strange. Anyway, I qualified the first round. So then I reached the second round, and the second round I reached, and I'm not clearly sure about my why, but my why was I like to travel, so I'm here. And I go into the interview space, and Raghu can be harsh. मेरा क्वेश्चन वही था. Yeah. तुमने रघु को जवाब ही कैसे दिया? सबसे Raghu पहला. can be harsh, हाँ. right? He's a really good taskmaster, hard taskmaster. Will make me harsh. So there was something he caught me on. And जो grilling हुई वहाँ पे, वो मैं गई थी ऐसे हाँ full confidence में, college going people. I was in second year at that time, and confidence में गई वहाँ पे, and so I wasn't expecting that because the first round was not so Okay. hard. हाँ. But the way Raghu just like going dot, I have to say I wasn't prepared. I went in with like a fairy dream in my eyes, and then I got hit by it. And what low BP happened, and right there in the chair, I went zoop. It was hilarious. I bet they have that on YouTube. I'm gonna find that. Yeah, I'm hoping it doesn't get come part of this. So then I think they got worried. They immediately rushed and they called. Thankfully, they had a doctor available at that hotel there, and they attended to me shortly and stuff. So it was fine. So this confidence that you see wasn't always there. Okay. It's been built in. It's Okay. been worked on, and these are things that I have honed and inculcated. But at the same time, I want to come back to the conversation where you said that body language ka how do we understand putting it as a part of our self? How do we use it? And इसको कैसे build कैसे करना, right? I am with you. कबीर, आपके अंदर अब जो skills हैं, आप naturally अपने आप को present करते हो. जी. But कबीर, आप ये भी notice करोगे, आप in person conversations में आप अपने हाथों को बहुत अलग तरीके से use करोगे. और आप एक स्टेज पे जब आप एक स्पीच दे रहे हो तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज करोगे. Right. अगर आप इस एरिया में बहुत इंट्यूटिव हो, दैट मीन्स आप उसको देख भी नहीं रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ. दैट इज जस्ट लेट्स जस्ट से यू हैव डेवलप्ड इट सो अनकॉन्शियसली इनसाइड यू, दूसरों को देख देख कर अपने आप को अडॉप्ट करके स्पिरिचुअल लैंग्वेज में पिछले जन्म से सीख के whatever you want to call it. Yeah, but it has intuitively now become a part of you that you don't have to think about. So we'll give you the credit for it. Thank you. At the same time, I need people to know this is something that can be consciously developed. Okay. It's something that if you work on, it will really, really help. But before we go to the how, let me jump to the why again. Among many body language experts, I followed one, I still follow her. Her name is Vanessa Van Edwards. And she speaks beautifully on the subject of
creating rapport with people, your first impressions. She speaks a lot in body language. There's a book called Cues by her. Okay. So उसने एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी में दिखाया था कि इमेजिन कीजिए टेड टॉक है, वो रेड कार्पेट है, मैं इस रेड कार्पेट पे खड़ी हूँ और मैं सबसे बोलती हूँ आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी बिग आइडिया विद यू टुडे. Okay. So you see how we're saying big and you see हाँ, this. So, हाँ. and everybody's going like, this क्या- doesn't look big. Yeah, I know. Your body language communicates a lot more than what you are saying in words. Okay. And the moment your body language is not in alignment with what you're saying in words, people are looking at the body language. Understood. This was an example of that, हाँ. right? So I need you to get, अगर आप अलग अलग इन लैक ऑफ अलाइनमेंट में बात करेंगे तो ऑडियंस आप में इमीडिएटली डिसइंटरेस्ट हो जाएगी, जी. विल नॉट फाइंड एनी वैल्यू लुकिंग एट यू बिकॉज या तो उनको फेकनेस दिखेगी या वो थोड़ा कंफ्यूज से हो जाएंगे आपकी कॉन्वर्जेशन को देख के कि बोल कुछ रहा है दिखा कुछ रहा दिखा है. कुछ है. हाँ. So they will completely shift away from you. That's a consequence. Hmm. But please understand the science. The minute you align your body language and your communication, your power of looking at you goes to the next level. Right. Like suddenly आपके ऊपर सारा spotlight आ जाता है, जिसको कुछ लोग देख के थोड़े से परेशान हो सकते हैं और वो आपको टोकेंगे. Absolutely. Happens. But please know that if you can align your words and your body, people will look at you more. So Right. you are very right when you say that. So I can have this conversation completely sitting here, not moving my hands. But I can have this conversation completely immersed with you and moving my hands. It communicates passion from my side. Right. It communicates passion. People who are passionate are more liked. Right. That's a straight up fact. You demonstrate passion, people like you more. Hmm. Yeah. I'm not asking you to be inauthentic. Be as authentic as you can, but use this to your benefit. The other thing I'd like you to get is when you are using your hands, people are engaged. Right. They are looking at you, they're clued into you. So, which is why, let's come to the how of doing. The word is alignment. आपकी body, आपके शब्दों के साथ align. Hmm. One of the easiest ways that you can align is जब भी आप किसी के सामने numbers की बात कर रहे हैं. So, मैं आपको 2 बातें कहता हूँ. आपने अपने fingers पे 2 दिखा दी. या हमने इस जगह पे हमने 5 लोकेशंस को विजिट किया, तो आपने 5 दिखा दिया. So you're using your fingers for showing the necessary digits that you are referring to. इस सिचुएशन को हम 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं. अगेन आपने डिजिट्स दिखाए. ये सिचुएशन एक छोटी सिचुएशन भी हो सकती है और एक बड़ी सिचुएशन भी हो सकती है. सो यू जस्ट शोड साइज, यू शोड छोटा, यू शोड बड़ा. यू इमीडिएटली हैड पीपल लुक इनटू दैट. नाउ व्हाट हैपेंस इज फिर आप अगली बारी फिर आप जब यहाँ जाएंगे आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा आप दूसरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं. पर जब हम यहाँ से बात करते हैं, now people know you're talking about what you're talking about, Right. because Right. they have seen where the hands have gone, right? So people immediately visualize, stay connected with you when you are using your hands. Hmm. To make people experience you're genuinely moved by something, you're feeling a sense of emotion towards something. When you put your hand to your heart, when you talk from here, this is how naturally people's body language is. Like, this is what I went through, this is what I want to thank you for. So you'll notice people holding their hand to their heart. So leverage it. I would say encourage it. I like it. I like it. So basically ये सीखा जा सकता है. Yes. Until unless आप आपके पिछले बॉडी से सीख के आपका soul is an old soul. But इस जन्म में भी सीखा But जा इस सकता है. जन्म में I'm भी very सीखा sure जा of सकता this. है. Okay. Yes. Is there an age limit to it? Oh, I am looking to reach a good 90 myself, so there's no limit. No limit. No, I'm talking about learning. अभी अगर जैसे अभी मैं बोला अरे अभी तो मैं 70 साल का, अभी ये मैं कहाँ सीखूंगा? I am completely of another opinion. Okay, you can learn any. learn till your last breath. Okay. Yes, if you're committed to it, you want to, you will. So I do corporate workshops, and उसमें जब हम बहुत senior leadership के साथ काम करते हैं, who are there like a 55, 60, or even nearing 65. So I get both kinds. I get one kind like, Meera, I've lived my career. I'm about to sit in this retire. class, but I'm really not interested. That's how they enter the class usually. And then there is another kind that is like curiously asking questions and like, okay, how do I do this and how do I do that? Like the person's probably going to retire in 2 years, but the person really wants to know, how do you make this better? How do you improve this side of you? Whether it's communication, whether it's dining etiquette, whether it is your attire, they want to know it all. Right.
And then the ones who were like a little resistant, they suddenly start. हाँ, कुछ तो सही बात हो रही है इधर. Then they challenge because there is certain experience they have, and I'm so glad they bring that experience because there's a little sign of cynicism in it कि ये Okay. काम नहीं करने वाला है, हाँ, it's हाँ. not going to work. But I'm appreciative that they still step in and they challenge and they throw question because that makes them participate in the club. So Understood. I'm with you. We can learn whenever they will. Yeah. Awesome, yeah, that's great. So any age can be learned. Yes. Now, a question that I have for you, right? आज की तारीख में competition तो बहुत ज़बरदस्त है, right? Now coming to a new parents, जो मे बी शायद they come from a background जहाँ पर उन्होंने कभी ये सब शायद सोचा नहीं करा नहीं है. You were lucky that your parents have sent you into those debates when you were 8-9 years old. सबको वो मौका नहीं मिलता है. सो आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि वो आप अपने बच्चों को कब से ये चीज सिखाना चालू कर सकते हैं, राइट? सो देन देयर हियर एंड देयर नॉट फेसिंग द चैलेंज. मेरे को क्या लगता है मीरा, अगर आपने खाली बोलना सही से सीख लिया ना, आपने आपकी आधी जीत तो वहीं कर ली. खाली बोलना सही से आना चाहिए और ढंग जो बोलते हैं थोड़ा वो आना चाहिए, या तौर तरीका जो होना चाहिए बोलने का. और बहुत सारे जैसे आपने वो बोला कि आप मास्टर सर्टेन स्किल, कहीं ना कहीं आई ओनली गिव दिस क्रेडिट टू द वे आई स्पीक. मेरे को मालूम है कि मुझे, और बेस्ट पार्ट क्या मालूम है, मैं लोगों को देख के बात करता हूँ. सो व्हेन आई स्पीक टू यू आई हैव अ डिफरेंट वे, and you're gonna see me one of my rowdy friends. I have a different way. I am with you on So that, yeah. of course I won't be this sophisticated with him at that point of it, because मेरे को मालूम है कि वो कैसे है, क्या है. उसको मैं ऐसे बात करूँगा ना तो उसको बुखार आ जाएगा, बोले क्या कर रहा है. Right. हाँ, इज्जत क्यों दे रहे हो? हाँ, इतनी इज्जत नहीं दो. So I would ask you कि what would you tell maybe a new parent who maybe have 3-4 years old? Is it too early for them to put their kids into learning communication? Let me answer this with my personal experience. Wonderful. I'm a mother to a 11-year-old. Mashallah. She's the joy of our life, and also my biggest test in communication. Really? अगर मेरा फ्यूज होता है, उस एरिया में फ्यूज होता है. अच्छा, ओके. वही एक है जो फ्यूज उड़ा सकती नहीं, है. और भी जगह है. अच्छा. Spouse also comes in the line. अरे वो that doesn't count. Yeah. Husbands are made Yes. to make wives mad. That is a satisfaction जो हमको मिलता है ना, हाँ, वो आप लोग नहीं समझ सकते. हाँ, I can because now understand the intention behind how the yes, things he said. I'm not trying to look यहाँ पर. I get you. So, I get you. but what will happen is that we had this conversation 3-4 days back. तो कुछ तो मैं ना बहुत इरिटेट कर रहा था उसको, और है ना वो इरिटेट बहुत हो रही थी. हाँ, और आप ज्यादा और मैं ज्यादा बड़ा मजा आता है. हाँ, एंड में ना फ्लाइंग चप्पल आया ना, तभी मैं अभी शांत हो जा बेटा, अभी पड़ेगी तेरे को. But spouse don't count. I got you. Yeah. I So got you. yes, Yeah. especially husbands. Okay, Yeah. got you. Yeah. So my 11-year-old, she is a genius at building. She's a Lego champ. Oh, I love Legos. She can paint beautifully. Wow. She sings like a nightingale. Okay. And जब हम अपने बच्चे में कोई नेचुरल कला देखते हैं, एज पेरेंट्स ना बड़ी इच्छा होती है, इसको तो फोन करो, हाँ. इसको तो कोचिंग क्लास भेजो, इसको तो बढ़ावा दो. अरे ये तो मुझे भी कला आती है, तू बैठ मेरे साथ, मैं तेरे को सिखाती हूँ. सब tie-tie-fish. If I may really use the word, it is a tie-tie-fish. Really? Because when I am seeing my daughter, I am learning what it means to be a parent. With some preconditioned idea, जो शायद मुझे था कि what is a parent, it is all getting crumbled and a new one is getting formed. That it is my child who teaches me to be a parent. And even though you're asking me that क्या हम अपने parents को recommend करें कि वो अपने बच्चों को इस बोलने के लिए debates में भेजें या talking situations में भेजें. So before I answer that question, I want to share this with you. हम अपनी बेटी को पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी भी एक स्किल को पकड़े और उसे होन करे, उसे बढ़ावा दे, शार्पन करे. बट हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसे थोड़ी राह दिखा सकते हैं, हम थोड़ा सा नज करके उसे एक क्लास में डाल सकते हैं. पर वो क्लास की वो
6-8 पन्ने खत्म भी कर लेगी, वो सेशंस खत्म भी कर लेगी और फिर वापस आकर वो बोलती है मुझे नहीं करनी है क्लास. आई हैव टू बी इन एब्सोल्यूट लिसनिंग ऑफ इट. हाँ राइट. I cannot force her into something she refuses to do. So I give her credit कि उसने एक दो चीजें हमारे बोलने पर करी. बट अब वो इस स्टेज पे आ गई है जहाँ बोलती है मुझे क्लास जाना ही नहीं, मैं अपने आप सीखूंगी, मैं अपने आप मैनेज करूंगी. कभी कभी हमें लगता है ईगोइस्टिक है क्या, सब कुछ सीख लूंगी सब अपने हाँ आप. एंड देन आई एम स्टेपिंग बैक टू से कि दिस इज हर जर्नी. अगर उसने मुझसे इतना क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है और मुझे वो कह रही है कि मुझे अपने आप सीखना है, लाइक शी नॉट सेइंग मुझे क्लास नहीं जाना, वहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, टीचर अच्छी बात नहीं करते, ये सब बहाने नहीं थे. लाइक आई वांट टू लर्न इट ऑन माय ओन, आई विल figure it out on my own. So when a 11-year-old talks to me like that, I can't remember being that clear at that that age. age. Yeah. So I hold hands and I'm like, okay, so then she knows what she's doing. हाँ. So my invitation is, then Pratik, my husband and I, we were talking like, how do we hone a skill? How do we encourage her? And that's when both of us, with what we are learning and reading and communicating with each other, is our job is to just provide the environment. So whether that environment be school, whether that environment be home, whether that environment be the circle we are exposing her to, whether it's our extended friend circle, the friends we are in some way influencing into her life because we have friends, unke bacche. So we are providing an environment. ये उसकी अपनी choice है कि वो कहाँ ज़्यादा time spend करना चाहती है. This is really up to her. But our job is to provide her an environment. So my invitation to parents is not like, should I sign them up for a debate class? Should I sign them up for this? One is, does the child look interested? Does the child show the slightest interest? Does the child see that interest in you? That अगर वो स्किल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो आप उस स्किल के लिए खुद क्या कर रहे हैं? मुझे पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे पता है मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा है, तो मैं उससे बार बार थोड़ा इंडिकेट करती रहूँगी, सर में कुछ करना है, इज एनी वे आई कैन सपोर्ट यू, यहाँ पे कुछ है, आप कलर्स में कुछ चाहिए, you want to show me your painting. So I'm building an environment that will share with me. But if I want to make her a good communicator, my first question is, what are my husband and I showcasing to her as communicators? Right, right. हम घर में कैसी बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में कैसे बात कर रहे हैं, हम अपने काम के बारे में क्या बता रहे हैं. Talking on stage is a fantastic thing. I'm very happy if your child can do it. My invitation to you is, ताकि वो स्टेज पे बात करने की पोजीशन में आए, उसकी कम्युनिकेशन को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले मेहनत की है. ये इंटरपर्सनल तब स्ट्रॉन्ग बनेगा जब वो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली उसे सीखेगा. फिर वही कहानियाँ, वही वर्णन So आगे start. Okay. So you have to communicate with her in certain way. Or in front of her. In front of her. In front of her. She's got to see you in action for what you are wanting to do. I'm not saying that everybody who wants to make their child into a state speaker has to be a state speaker themselves. No. My invitation is, if you want your child to be a state speaker, to be a debater, I'm telling you that's only one part. Can I ask you first, what is the work that you're doing in the realm of communication so that जो जाके स्टेज पे बात कर रहा है ना, कोई फेक नहीं है, हाँ, वो एक कंडीशन से निकल के आता है जहाँ कम्युनिकेशन को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, जिसको बिल्ड किया जाता है, जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है, जो शब्दों को रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों के इमोशंस को रिस्पेक्ट दी जाती है. ये कम्युनिकेशन सॉर्ट हो जाए, वो जर्नी आसान हो जाए. आराम से. Exactly, and very well said, because what happens is that it's I think this is a thing with everyone. Okay, I think I had a graphologist here, Natika Jadwania. उनसे मैंने ये पूछा था कि भाई कोई माँ बाप ऐसे है, few of my friends only, बोलते मेरा बच्चा तो टीवी देखे बिना खाता ही नहीं. So उसने बोला उनको पहले पूछना, आप खाते खाते क्या करते हो. So अगर आप खाते खाते आप टीवी देख रहे हो तो आपका बच्चा भी वही करना है. So exactly how you said it, कि कम्युनिकेट हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. एंड लाइक यू सेड कि आई थिंक आजकल के बच्चे सच में ऐसा होता है कि ओल्ड सोल्स ही है,
because it's impossible, because I remember being 11-year-old, I remember being probably मैं मिट्टी खा रहा हूँ या मैं किधर साइकिल चला रहा हूँ या किधर गिर खाट के या गटर में जाके आया हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ मेरा हाँ। माइंडसेट है। यहाँ के बच्चे आज की तारीख में they're singing, Yeah. they're dancing, they're not singing and dancing regularly, like they're singing and dancing like a pros. Pro. It's like, is that even possible? Like क्या खिला रहे हैं लोग को, So बहुत सारी चीजें मैटर करती है, and I'm so glad that many of my podcasts has the similar intent कि you need to do what you want your kid to do. Wow. It's very important. Wow, that's a theme that seems to be coming out. है ना? I think so. It's absolutely there. Yeah. Are you turning into a parenting coach? अरे no यार, no. Yes. I can get you parenting experts on it. No. If I do, so I want to become a coach. I have that thing in my mind. When I would, so if you ask me, what is my ultimate goal, I would want to become a coach. Inshallah. But I think I would want to be manifestation or law of attractions, because I'm damn good at it. I mean, I attracted you here, so so that would be, but that's a story for our private conversation. Coming to a few questions that I have, so this was a question which I was going to ask you on a previously, but since you spoke about public speaking and confidence, I think both go hand in hand. And if you may have confidence, but then if you're a bad communicator, there's less chances that you will become a public speaker. Yeah, it's gonna be mostly fake or prepared. है ना? हाँ, या फिर आप टेलीप्रॉम्प्टर कर रहे हो, या फिर आप जिस खाली जगह जाके बात कर रहे हो. So अगर एक इंसान को अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना, so confidence and communication is very important. So जर्नी क्या है और प्रोसेस क्या है कि एक इंसान अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है और उसके लिए कॉन्फिडेंस कैसे ला सकता है? थोड़े से प्रैक्टिकल हैक्स बताती हूँ. ओके. हैक्स आर अमेजिंग. अगर हम उनको रेगुलरली करें वो हैबिट्स बन जाती हैं. ओके. और फिर हैबिट्स बन के वो अनकॉन्शियसली आपके मैनरिज्म्स में आ जाती हैं. वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स बट येट डिफिकल्ट टू डू एवरी डे is what we call as mirror work. Looks like you've tried it. Yeah. So that's why I'm inviting. These are just ways to build on it, to see what you can do. ये नहीं है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप स्पीकर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है. See what works for you, right? So mirror work is something I highly recommend. चाहे आपको स्पीकर बनना है या आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना है. Either ways, mirror work works well. Okay. Mirror work was brought in. One of the people who brought it in is Louis Hay. उन्होंने ये किताब लिखी है You Can Heal Your Life. Okay. तो I think उनकी mirror के basis पे भी एक किताब है, and it's available in English and the other languages also. But वो बहुत beautifully explain करती हैं कि आप mirror के सामने बैठ के अपने आप को देखने की as well as अपने साथ होने का एहसास रखिए. So let me really break this for you. When you are seeing the mirror, बहुत natural है अपने आप को देख के यहाँ पे दाग लगा है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आँख छोटी है, मेरी स्किन तो माशाल्लाह. Like you are feeling so upset with how you appear. और या फिर आप कभी-कभी अपने आप से इतना नाराज होते हैं कि अपनी शक्ल देखने का मन नहीं करता. Like you're really bothered with something. It's not just on the face. It's something you're internally angry or annoyed with. So आपको अपनी शक्ल देखने का मन नहीं करता. So this is where the mirror work comes in. कि अपने आप से कितना भागोगे. So क्योंकि हम अपने आप से इतना भागते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उतना डिप्लीट होता है. Okay. So mirror work is really without having to sit with a psychotherapist, a psychiatrist, a psychologist. This is you doing therapy to yourself. To yourself. हाँ. आप अपने आप से ही मिलन कर रहे हैं. जी. आप अपने आप से आप अपने आप के साथ वक्त बिताने की प्रैक्टिस करें. जी. अगर आप अपने आप के साथ वक्त बिता रहे हैं और आप वो जो छटपटाने वाली फीलिंग होती है वो 5 मिनट होगी, वो 10 मिनट होगी, पहुंचते 15 मिनट तक आप सिर्फ अपनी सांस पे फोकस कर रहे हैं. So it's called mirror meditation. You can call it whatever you want. But the point is, you are with yourself. You're just maintaining being with yourself. आपका दिमाग भटकता है, आप वापस वहीं आते हैं, आप फिर अपने आप को ही देखते रहते हैं. And you maintain this for 15 minutes. If you can do this really regularly
15 minutes a day with the mirror, you yourself, आप देखेंगे बोलेंगे क्या है. Hmm. But if you can keep it consistent, see yourself 21 days later, you will see a shift. You will see a shift in how you express yourself. You will see a shift in the way you talk about yourself, in the way you stand up to somebody, and the way you say no to somebody. Something deeply shifts. I'm sharing with experience. Hmm. That landmark organization I spoke with you about, I give credit, they taught us this. They made us do this. Because one of the things we had to do was we needed to go out and present Hmm. to a lot of people. That was one of the volunteering work जो हमें करना होता था. And they made sure that ये तो आप करेंगे. Hmm. और जब हम वॉलंटियरिंग प्रैक्टिस करके आते थे या फिर हम अपनी स्पीच प्रैक्टिस करके आते थे और हम अपने सीनियर्स के पास जाते थे अप्रूवल्स के लिए कि ठीक है बढ़िया है, 5 मिनट में देख के तुमने मिरर वर्क नहीं किया ना, दिख रहा है. So we saw value in how we related to ourselves. That shifted, Right. and that's where confidence comes in. Okay. Yeah. So that's my number one thing I give to people. Please start doing mirror work. Start doing mirror work. Yes. Wow, that's amazing. So mirror work will eventually help you. आपका एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एंड अपने आप से प्यार करने का एक तरीका, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली सब आपसे प्यार करने लगेंगे. Precisely. Yes. That's- बस मैं वहां तक गई नहीं क्योंकि शायद वहां पे लोग थोड़े से ट्यून आउट हो Tune जाते हैं. out. But at the risk of it, you're absolutely right. That is one of the things that That happens. is there. I think it's very important. Self love, self meditation is very important. Yes. और आज की दुनिया में आई थिंक कहीं ना कहीं हमें वो जरूरत भी है. Yes. So okay, so mirror talks can help you gain confidence, Yes. and that could make you become a better public speaker. That's right. Okay, That's great, right. great. So looking into the mirror, narrating your speech, right? The other thing I practically want people to do is, आपको लगता है कि आप स्टेज पे जाएंगे और आप बस पट 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 बोलना शुरू कर हाँ. देंगे. नहीं. एक टेड स्पीच में भी लोग एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता. जी. पर वो स्क्रिप्ट इसलिए नहीं तैयार करते कि मुझे रट्टा मारना है, इसको मैं रट के जाऊंगा. नहीं, वो स्क्रिप्ट तैयार होती है ताकि बहुत क्लियर हो कि मैं ऑडियंस को क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूँ. अगर वो क्लैरिटी पन्ने पे निकल आई और जो नहीं बोलना है वो हमने हटा दिया और जो बोलना है उसको और बढ़ा दिया, your message gains so much power. Then you use that script and you practice it 20 times in front of the mirror if you have something to deliver tomorrow. Understood. So same thing आप कर सकते हो to make it better. Yes, you're repetitively practicing the same script 20 times. I'm not saying याद करो फिर practice करो. No, read it out 20 times. Read it out 20 times. It's your words. You need to start to align with it. If you're aligned with the key message, if you can sense that yes, this is the key thing I want to say to people, then when there is no teleprompter, there's nothing in front of you, there's just your audience, the message just flows out. Much clear. Yeah, but have it on paper. Okay. It Write cannot it down. Yes, write it down. Write You it down. cannot wing it. So this is something, and you know, I'm very good at looking through my eyes, and I know that Bhakti is looking at me right now, saying that, "See, I told you so." But I'm gonna ignore her completely right now. I hear you. I hear you. So कभी शायद पिछले जन्म से सीख के आया है. सीख He के just आया wings है. it. So Bhakti is always after me. So right, लिखो. So हमारा actually जो organization है उसके अंदर I am the soft one and she's the hard one. And so उसने ना books दिए हुए. तो when somebody joins the organization, so they get a gift. They get a diary. They get a beautiful pen and few other things. So they go like, मैम डायरी नहीं, हम तो ऑनलाइन पे लिखते हैं. बोले इसका ना हर एक पन्ना भरा होना चाहिए when I'm talking to you. She's that Bhakti. Trust me, Bhakti, you know right now there's different Bhakti when she's Take down notes while I'm talking to you. Yes, she's like, you should be taking down notes. And at the end of the day, I want you to send me what you have taught, what you have written. So see, marketing and everything is all about learning, communicating, sharing. आज अगर हम मेरा अकाउंट आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते तो हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते हैं. सो उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि आप जो भी लर्न करते हो लिखो. लिखो. I think I'm her number one challenge. Number one challenge.
Yeah. The reason is that I have zero habit of writing. My staff literally tells me, so sometimes when I'm watching a podcast, मैं लिखता हूँ कि ये टाइम पे ये टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसको आप लाओ करके। तो मैं क्या करता हूँ, लिख के फिर मैं मेरे स्टाफ को देता हूँ, ये जरा आप एडिटर को ईमेल कर दो। तो है ना, वो मेरे को शी ऑफ कोर्स शी वुडंट बी लाइक रूड टू मी, तो बोलती है मैम आप इनका राइटिंग समझते कैसे हो? बोले अभी 7 साल से साथ में समझ जाती है, जो वो लिखा है वो मेरे को भावनाएं पहुंच जाती है कि वो क्या लिखना चाह रहा है। सो अगेन कम्युनिकेशन here comes to the fact where this is very important. Bringing me to the next topic of corporate culture, and after this we'll kind of slowly end our podcast in a beautiful way. So corporate culture, like I said, I'm the soft one, Bhakti is the hard one. Okay, so कैसा होता है ना, she has rules, ये ऐसा 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 ऐसा, and not only for them, only also for me. So वो है ना, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, third time ना she gets angry. I've already told you this. Why are you repeating? Then they come to me fourth time अगर हुआ ना, तो फिर वो भक्ति को कॉल नहीं जाता, वो कबीर को कॉल आता Good cop. हाँ, so Bad cop के साथ कबीर नहीं पड़ता। सर ये ऐसा ऐसा हो गया है, अभी हमने पूछा था, अब हम भूल गए। So then I have to tell them कि call her and ask her this way and she'll answer it without getting mad. So अगर आप एक कॉर्पोरेट में हो, अभी हमारा तो माशाल्लाह छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉट दैट मेनी पीपल, बट अगर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, सो फ्यू पार्ट क्वेश्चंस। नंबर वन, कि आप आपके कलीग के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि समटाइम्स यू आर द सॉफ्ट वन एंड तुम्हारे ऊपर सारा काम थोपा जा रहा है, कर लेना कबीर, कर लेना मीरा, कर लेना, अरे यार तू क्या सही है, कर लेना, so that way. Coming to that one, so how you can communicate that, what, नहीं ये मेरा नहीं, तेरा काम है, तू ही करेगा, नंबर वन। नंबर टू, आज के दुनिया में आपने इसे स्टार्ट किया था कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है, बहुत सारे लोग शायद अंग्रेजी नहीं सीख पाते, so how can they ensure, because see skills are very good, Right. okay, they can do work जो एक जैसे मैं, बिकॉज आई एम इनटू आईटी, मेरा एक जो डेवलपर होता है वो, आई हैव वन गर्ल, शी हार्डली स्पीक्स एनी इंग्लिश। वो मेरे इंग्लिश बात करूँगा ना तो खाली देखते रहेगी, बोले सर आप फिर से समझाओ, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आता है, बट इन कोडिंग टर्म्स शी इज डैम गुड। आई एम श्योर दैट अगर वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कोई लेट्स से टेक महिंद्रा जाती है या आईटीसी जाती है या इन्फोटेक जाती है, शी गोज देयर, शी विल गेट हायर पे, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाती है। Correct. सो हाउ डज दिस कॉन्वर्सेशन, द अंग्रेजी ना आना, या अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक इंसान कैसे बता सकता है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है बट मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। Right. Here are the few Right. questions that I have for you. Right. Let's answer that first one, जहाँ हम लोगों और अपने बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं जी, ताकि कोई हमारा फायदा ना उठाए, हाँ। एंड हम पोलाइटली किसी चीज़ को डिक्लाइन कर सकें। जी, दिस इज द एरिया ऑफ वर्क जिसे हम कहते हैं डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस या Okay. क्रूशियल कॉन्वर्जेशन। okay, और इसमें हम दो, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, बट मैं दो चीज़ें आपको यहाँ दिखाती हूँ। एक, हम लोगों को दिखाते हैं व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन बीइंग असर्टिव एंड बीइंग अग्रेसिव, okay, राइट? सो यूजुअली हमारे पास बहुत सारा काम थोपा जाता है, तो या तो हम बहुत ही सबमिसिव हो जाते हैं, अपने ऊपर लेते जाते हैं, एक कार्पेट सा बन जाते हैं, लोग उस पर चलते रहते हैं, दैट्स वेरी सबमिसिव हाँ। बिहेवियर, सो दैट्स वन एक्सट्रीम। द अदर एक्सट्रीम इज फिर अंदर से ना एक ज्वालामुखी। हाँ, ज्वालामुखी होता है कि ये लोग मेरे को इतना टेकन फॉर हाँ, ग्रांटेड क्यों ले रहे हाँ। हैं, क्या मैं कोई भी मेरे ऊपर चढ़ के थोड़ी ना ऐसे जा सकता है। हाँ, सो फिर हम फटते हैं, हाँ। दैट्स द अग्रेसिव साइड। हाँ, So this is where the invitation is for people to realize कि ऐसा submissive भी नहीं बन के भी मेरा काम नहीं हो रहा, aggressive बन के भी काम नहीं हो रहा, मेरा relationship भी खराब हो रहा है। हाँ। So how do I bring some balance here? And this is where we help people learn what is assertive communication. And assertive and aggressive में primarily ये फर्क है कि aggressive इस बात का हल्ला करेगा, मुझे ये नहीं मिला, हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हाँ, मुझे ये नहीं दिया। They will talk about what they did not get. हाँ, Assertive will talk about what they want. okay, सो आपको लगेगा बात तो सेम ही है, नहीं, अग्रेसिव बोलेगा यू डिडंट डू दिस फॉर मी, दिस इज व्हाट वाज रियली नीडेड, दिस डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। असर्टिव क्या बोलेगा, व्हेन डैश हैपेंड आई वुड हैव लाइक्ड डैश टू हैपन,
Okay. I received this. What I would like is this. Okay. So टोन तो फर्क है ही, हाँ. पर ज्यादा फोकस दूसरे को ब्लेम करने पे नहीं है, दूसरे को जज करने पे नहीं है, क्रिटिसाइज करने पे नहीं है, दूसरे की ओपिनियन को खराब बताने पे नहीं है. फोकस असर्टिव का होता है, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं उस चीज को सामने रख सकता हूँ, क्या मैं बार बार कॉन्वर्जेशन को उस जगह पे लेके जाऊं कि आप जो कह रहे हैं सही है, सिचुएशंस में काम आता है, फिलहाल मुझे ये चाहिए. So bringing your conversation back to what you need, what you want is being assertive. There are other forms of communication. There हम बोलते हैं कि आप empathetic कैसे बनिए, ताकि दूसरे के साथ alignment create करने के लिए आपको empathy की जरूरत है. तो आप उसके लिए किस तरह से बात करेंगे, वो that goes deeper into the difficult conversations. And let's go back to your team member. I feel for her. I feel blessed. I was born in a house जहाँ English is nearly a first language. Right. ओरिजिनली मेरी फैमिली पंजाब से है, हम सिख हैं, पर घर में पंजाबी इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती. माय फादर वाज इन द फोर्सेस और हम हर 2 से 3 साल स्टेशन बदलते थे, लोग बदलते थे, तो कहीं पे भी पंजाबी में इतनी बात होती नहीं थी. सो ऑफ कोर्स जब रिलेटिव से मिल रहे हो तब आप पंजाबी बात, बट ज़्यादातर कॉन्वर्जेशन या तो इंग्लिश में होती थी या हिंदी में होती थी. आई एम मोस्टली अ सेंट्रल स्कूल प्रोडक्ट और एन आर्मी स्कूल प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर हमारी हिंदी में ही बातें होती थी. But I relate to this dampening experience कि अंग्रेजी नहीं आ रही है इसलिए opportunities कम हो रही हैं. Yeah. My first invitation to you is please consider signing up for a class. Find something. Begin somewhere. I'm not saying अपनी मातृभाषा को भूल जाओ. Not at all. Please, of course. हमें हिंदी आती है. हिंदी लिटरली भारत माँ की बिनती है. इसे पूरी तरह से यूज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, लेवरेज इट. अंग्रेजी का बेनिफिट है, अगर हम जानते हैं. माय इनविटेशन टू यू, किसी भी माध्यम से अगर आप किसी क्लासरूम को ज्वाइन सकते हैं, ग्रेट. अदरवाइज द फोकस इज रीड, राइट, लिसन. रीड, राइट, लिसन. you've got to find ways जहां आप अंग्रेजी को रेगुलरली पढ़ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि वो आपके जार्गन में घुसे, आपके यूजेज में घुसे. चाहे आप पेपर से पकड़ें, कि आप मैगजीन से पकड़ें, कि आप किसी किताब को उठा के पकड़ें. चेतन भगत एज एन ऑथर कैन बी वेरी रेवोल्यूशनरी. उनकी इंग्लिश बहुत सिंपल है, स्टोरीज के माध्यम से ही बताते हैं. आप एक सिंपल ऑथर की किताब पकड़ सकते हैं. सो nobody is asking you to read a Shashi Tharoor. You can pick up a simple English book and start to read it. I don't think I can even understand it. There are some simple books like, you talk about manifestation, the book Secret, Rhonda Byrne. Absolutely. So these are simple books that people can start reading. The other is writing. So in writing themselves into positions jahan was, they sign up for I'll write the meeting notes. उनको आप ये position दे सकते हो. You have to write the meeting notes. You've got to take this job on. So this is you being the leader for them. Giving them tasks that makes them practice the skill more often. You have to give me an email compilation of all the tasks or the work that was done on this day. I will edit it for you, but you have to do it. So you're encouraging them to write in English, right? Speaking in English. Now, speaking also requires to be, so I covered reading, I covered writing. Now we're talking about speaking. So giving them opportunities to speak in English. Encouraging people at work. Wednesdays is English speaking days. Nice. It's just one of those things, right? I can remember मेरी बेटी के स्कूल में एक दिन हिंदी बोलने वाला दिन था. तो this was one of her earlier schools. And we really found that beautiful. Unique, yeah? Yes, absolutely. आज के दिन ना हिंदी में बात करने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा कॉन्शियस रहो कि हम हिंदी में ही बात करें, राइट, ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे. सो that is something that we can encourage them to do, that they have to find opportunities. So that means आपका एक crowd हो जहाँ पे आप अंग्रेजी बोलने पे encouraged हो, और लोगों में patience हो सुनने की कि जो बोल रही है मेरे को समझ आ रहा है और मैं पकड़ लूंगा whatever. Exactly. So giving that at least conversation जितना बात कर लो. Yeah. कभी खटखट इंस्टेंट बात करनी होती है तो ठीक है, निपटाओ. I get it. She wants to talk in Hindi, get it done. All right. But other places build it as a practice that she gets the chance to communicate in English. And the fourth is listening.
Again, your environment matters so much. What is your environment talking? What are they saying? Those words fall into your ears. How do people learn to speak the corporate jargon? क्योंकि they hang around with people who are speaking the corporate jargon all the time. हाँ तो आपका environment आपको सिखाएगा. अगर उसे अंग्रेजी सीखनी है, उसे एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ना है जो उसे पसंद है. अगर हाँ उसे कोडिंग पसंद है, हाँ तो उसे पॉडकास्ट सुनने हैं कोडिंग पे. कोडिंग के ऊपर ओके नाउ हमने 4 ऑप्शन दिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. हाँ जबरदस्ती नहीं कि चारों में घुस जाओ एक साथ. हाँ एक टेक इट जगह शुरू स्लो करो. एक हाँ जगह शुरू करो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो. 2 पक्को, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो. Bring consistency that twice a week you would take action on that. हम्म I'm inviting you to just do this and see the difference it makes. absolutely I think beautifully kept I think ये I think ये चीज जो हम अगर सिखा सकते हैं और अगर ये हम लोग हमारे कल्चर में भी ऐड कर सकते हैं बहुत सारा चेंजेस आएगा फॉर मी आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोन having an in Hindi conversation or Hindi podcast is the greatest challenge I've ever faced. And I can see you're living it beautifully. Thank you so much. Thank you. And I think I give my full credit to Bhakti because she was हिंदी में ही रीजनल्स करने करेंगे. गए थे रे एंड कभी 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 कैसा हो जाता है ना मेरा सो आई हैव टू वेज ऑफ स्पीकिंग हिंदी इधर आई एम स्पीकिंग उर्दू वेयर आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड और इधर आई एम फुल बम्बईया Oh, I got you. ओके सो सम वर्ड्स दैट एंड आई नो बहुत बार होता है ना कि मेरे कोई कोई ऐसे वर्ड निकलते हैं ना जो बोले करेंगा so like and I think ये चीज करना थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है और द रीजन ऑल्सो ये पॉडकास्ट जो आई थिंक कम्युनिकेशन मैटर जो आता है मैं बहुत श्योर था कि मैं इंग्लिश में ही करना चाहूँगा कल रात तक भी मैं भक्ति से ही बात कर रहा था बोला यार यू नो व्हाट मैं जो इंग्लिश में डिलीवरी दे पाऊंगा ना शायद मैं हिंदी में नहीं दे पाऊंगा बट देन मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि कोई लोग ऐसा ये ढूंढ रहे हैं और मैं यूट्यूब पे जाके काफी सारा सर्च किया कि यू नो कम्युनिकेशन इन हिंदी में कम्युनिकेशन कैसे करे बिलीव इट और नॉट द 90% वाज इन इंग्लिश और हिंदी में शायद 1-2 शब्द थे इनफैक्ट हमारा भी आई थिंक काफी टाइम इंग्लिश में निकला है बट हमने बहुत सारा जो कॉन्वर्जेशन किया है उसके अंदर से एटलीस्ट लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ वो क्या चेंजेस कर सकते हैं क्या अपडेट कर सकते हैं स्पेशली जो लास्ट 4 चीज आपने बताई रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो वो कहीं भी कैसे कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हैं और वी आर ब्लेस्ड दैट कि ये हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं दैट हम लोग जब भी किसी को हायर करते तो हम ये नहीं देखते कि उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती Right. हम लोग ये सोचते हैं कि उसका स्किल्स कितना अच्छा है Right. और उसका स्किल्स अगर अच्छा है तो इंग्लिश तो हम सुधार ही देंगे Beautiful. तो वो चीज़ है तो हमारे उसमें ऐसा हुआ है कि अगर कुछ भी काम बहुत अर्जेंट है तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं अगर नहीं है सो आई विल नॉट आंसर देम till they speak to me in English. Fabulous. You're already practicing. So they're doing that and you know so one of my staff she was asking me a question it wasn't urgent and I'm just thinking okay and she went like बताओ ना आंसर बताओ. I'm like नहीं समझा मुझे. अच्छा okay Yeah. सोचने दो you know so that's what it is now while we you know and this beautiful podcast I think you and I can keep talking शायद ये टॉपिक के ऊपर मुझे क्वेश्चन आपसे ये है हालांकि आपने बहुत सारे टेक्निक्स बताए स्पेशली मिरर रिफ्लेक्शन मिरर टॉकिंग सॉरी एंड लर्निंग हाउ टू रीड स्पीक राइट एंड लिसन 2 से 3 ऐसे पॉइंटर आप दे सकते हो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो कम्युनिकेशन सीखना चाहता है उसके लिए एक स्टार्टिंग प्रोसेस हो जाएगा एंड आई वांट यू टू गिव अ बिगिनिंग अ मिडल एंड अ एंड give it a story Give it a story. give it a story but in a way that जिससे वो बोले हाँ मैं ये कर सकता हूँ ये मैं करूँगा so please do that for me Yes. So I am a very biased reader. मुझे किताबें अच्छी लगती हैं. मैं बहुत फटफट खत्म नहीं करती हूँ. टाइम लगता है. 2020 कोविड हुआ एंड मेरा ज़्यादा बिजनेस कॉर्पोरेट वर्कशॉप से होता था. कोविड और कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स बंद हो गए. हाँ In person सब कुछ finished. That's when I was encouraged by my coach to jump and अपना कोर्स लॉन्च करो. और मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करती थी ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस पे और कम्युनिकेशन थोड़ा सा.
पर 2020 में जब लगा कि नहीं, अब ना लोगों को एक कोर्स देना है और वो कोर्स 10 हफ्ते का बनाना है ताकि एक लॉन्ग टर्म जर्नी हो, तो लोगों को कोर्स देने के लिए खुद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी। ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन में फिर से डूबना पड़ा। हाँ, राइट। So one book I would highly recommend to people if they are willing to wanting to learn. And I think it's available in other languages also. Okay. The book is called Non-Violent Communication. Non-violent communication. Okay. It's by Dr. Marshall Rosenberg. Okay. आप और कोई किताब पढ़ें, बाद में पढ़ें, आपकी मर्जी। नॉन वायलेंट पकड़िए, भाषा सरल है पर दिल को छुएगी, क्योंकि स्पेशली जब हम अपने रिलेशनशिप्स में अलाइनमेंट ढूंढते हैं ताकि मेरी बात उस तक पहुंचे, वो मेरी बात से सहमत हो और फिर हम वो करें जो हम एक साथ अचीव करना चाहते हैं। अगर आप वैसा रिलेशनशिप काम पे बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में बनाना चाहते हैं, दैट बुक इज अ गो टू बुक। Wow. Okay. It's a good amount of my course comes from there, Nice. so I give a lot of credit to that book. Okay. Right. एंड जब आप वो किताब ना यूज करते हैं, वो आपकी बिगिनिंग होगी, उसके कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत सिंपल है। अनदर बुक जो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि जब आप उस जर्नी पे चल ही रहे हैं, तो एक और बुक पे आते हैं जिसको मैं कहती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। Emotional intelligence. Okay. या और अब हम इस पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने वो वाली किताब उठाई थी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे हम फीलिंग्स शब्द को पे इंट्रोड्यूस होते हैं कि फीलिंग्स क्या होती हैं, नीड्स क्या होती हैं, इनका कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है। ये आप पकड़ना शुरू करते हैं कि ओह अच्छा, ये भी चीज़ है। सो हियर जब मैं इस श्रेणी में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा अब आप अंग्रेजी से सीख सकते हैं। मैं ये किताब आपको अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं बता हाँ. रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगों पे इन्फ्लुएंस बढ़े, pick up this book. Right. Then jump to Emotional Intelligence by Daniel Goleman, because then in the world of emotional intelligence अब आप और डीपर जा सकते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस और पर्सुएड करने के लिए। पर अगर आप इस दिशा में ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने आप को स्ट्रेटेजिकली लेवरेज करके दूसरी दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंटेशंस बहुत करते हैं, आप लोगों के सामने अपनी स्किल को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, you could be in a manager position, you have to influence your team on a lot of things. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको बोलती है थोड़ा सा ट्रैक चेंज कीजिए, बिजनेस स्टोरी टेलिंग की तरफ जाइए। बिजनेस स्टोरी टेलिंग में आप समझेंगे कि एनालॉजी, स्टोरीज, डिफरेंट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके हम कैसे इस बात को नरेट कर सकते हैं। सो यू कुड गो इनटू दैट डायरेक्शन आल्सो, राइट? एंड फाइनली, once you've walked this path, the final place I'm inviting you to come is to start to practice difficult conversations. Okay. क्योंकि लोगों के साथ बात करके सुनना, समझना, अलाइन करना, ये डिफिकल्टी लेवल को आप 10x कर दीजिए। जी. दूसरा वाला अटक गया, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है और आपको अपनी बात या उसके साथ अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। सो जहाँ से आपने शुरू किया था उस सिचुएशन को 10x कर दीजिए, जी. क्योंकि अब आपने इतनी मसल बना ली, अब आपको कम्युनिकेट काफ़ी हद तक करना आता है। एंड ये जर्नी मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आप ये सारी जर्नी आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। Okay. You can be somebody who starts to become very watchful of every word that comes out of your mouth. You start to become very watchful कि आप लोगों को सुनते कैसे हैं। क्या आप उनको इंस्टेंटली जज करने लगते हैं, या फिर आप लिटरली सुनते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी इसके साथ अलाइन करनी है, मुझे इसको सुनना और समझना ज़रूरी है। जी. And then you start listening to this person. So this journey can you manage in a year if you're committed. Awesome. Great, great. So now we do know that you do corporate workshops. Yes. Okay. Personally, आप कुछ classes लेते हो या workshops लेते हो, like for on a personal level? So I do offer one-on-one coaching, Okay. and people can come to the website and apply for Okay. it. It takes a conversation with you. So that's meeraswaroop.com. Yes, that's right. Okay, great, great. So we do have her details on our description. meeraswaroop.com. She is a communication coach. और आपने ये अब तक तो जान ही लिया होगा कि हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्वर्जेशन काफ़ी इतना स्मूथ था, कॉन्वर्जेशन काफ़ी इतना मस्त था, और भक्ति के बारे में तो मेरे कॉन्वर्जेशन में आती ही रहती है चीज़ें। लेकिन अगर आप अब तक रुके हुए हो, यानी आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ गया, तो थोड़ी चीज़ें आप मेरे लिए कर लो। सबसे पहले तो इसे लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके दोस्तों के साथ जिसे कम्युनिकेशन सीखना है उसके साथ शेयर कर लो, और
आगे हम आके और भी अच्छे अच्छे फैंटास्टिक फैबुलस हिंदी में आपके लिए टॉपिक्स लाते रहेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम।